गर्भवती बकरी और भूखा बाघ। एक दिन बाघ को बहुत जोरों की भूख लगी थी। छोटी मोटी खरगोशों को खाकर वो पूरी तरह से उग चुका था। उसे कुछ बड़ा शिकार करने की इच्छा थी। वो पूरी जंगल में किसी बड़े शिकार की हाथ लगाने की पूरी हिम्मत से यहाँ से वहाँ घूम रहा था, जिस वजह से वो गुस्सेल हो गया था। अब तो हाल ये था कि जो भी जानवर उसके सामने आता वो शायद ही अपना जान बचा ना पाता। जंगल के सारे जानवर कहाँ मर गए? एक भी जानवर मुझे नजर नहीं आ रहा। खरगोशों को खाकर मैं उग चुका हूँ। अब तो उन्हें खाने का भी मन नहीं करता। हाँ, अब चाहे मैं भूख से मरना क्यों जाऊं, हे, पर मैं खरगोश तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। खुद से बातें करते करते बाघ की नजर तालाब के पास पड़ी और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। एक बकरी अभी अभी पानी पीकर वहां से बाघ की तरफ ही आ रही थी। बकरी ने भी उसकी तरफ देखा और वो डर के मारे वहीं पर रुक गई। बाघ को लगा अब वो तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लगी, पर उस बकरी ने वैसा कुछ नहीं किया और वो वहां पर खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे, कैसी बकरी हो? इतनी मूर्ख हो तुम कि अपनी जान बचाने के लिए भागने की मेहनत भी नहीं कर रही हो। चलो, मेरी मेहनत तो बच गई। अब मैं आराम से तुम्हें यहीं पर खा लूंगा। बस ये रोना धोना बंद करो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैं तो अपनी जान बचाकर दौड़ भी नहीं सकती। मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी जन्म लेने से ही पहले मर जाएगा। मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए। वैसे कैसे जाने दूं? अगर तुम्हें जाने दिया तो मैं भूखा मरूंगा। आज तो मैं तुम्हें खा ही रहूंगा। हा हा हा। बकरी ने उसे बड़ी विनती की, उसके आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर भी बाघ का दिल नहीं पिघला और वो उसे खाने का जिद पर अड़ा रहा। पर तभी गाय के मन में एक विचार आया। उसने वो विचार बाघ के सामने प्रकट किया। उसने बाघ से कहा कि अगर वो उसे कुछ दिनों की मोहलत देगा तो वो अपने बच्चे को जन्म देकर खुद उसके पास चले आएगी और उसका भोजन बनेगी। उसने उसे वचन दिया और बकरी के हालत देखकर बाघ ने भी उसका वचन मान लिया और उसे याद दिलाते हुए अनुमति दे दी। पर जैसे ही बकरी वहां से जाने लगी, बाघ ने उसे रोक लिया। रुको, अगर तुम मुझे चमका देकर गायब हो गई तो मैं तुम्हें वैसे नहीं जाने दे सकता। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। ये काम करो, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। जैसे ही तुम्हारा बच्चा जन्म दे लेगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना अभी मारने के लिए तैयार हूं। जाओ। बेचारी बकरी अपने बच्चे के लिए बाघ के साथ रहने के लिए भी तैयार हो गई। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, बकरी को अपने बच्चे की चिंता होने लगी। उसके जाने के बाद उसके बच्चे की हालत क्या होगा, ये सोचकर वो रो पड़ती। बाघ ये सब कुछ देखता पर उसे नजरअंदाज कर देता। कुछ ही दिनों बाद बकरी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसकी आंखों में खुशी की आंसू झड़ने लगे। फिर वो अपने बच्चे को गले लगाकर रो पड़ी। माफ करना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस दुनिया में तो ले आई, पर तुम्हें छोड़कर जा ही रहूं। अब भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम सही सलामत से रहो। चलो, अब रोना धोना बंद करो और हमारा अधूरा काम पूरा करो। मैंने तो अपना वचन पूरा किया, तुम्हारा बारी। चलो। बड़े ही ओझल मन से बकरी ने अपने बच्चे को दूर किया और वो बाघ की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसका बच्चा जोर जोर से रोने लगा और वो अपनी माँ को पुकारने लगा। दोनों का दुख देखकर बाघ जैसा खूंखार प्राणी का भी दिल दहल उठा और उसे एक माँ को अपने बच्चे से जुदा करने की हिम्मत ना हुई। कैसी माँ हो तुम? हाँ, तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम उसके पास भी नहीं जा रही है। जाओ, उसे चुप करो, भूखा होगा और वह आज के बाद तुम उसे अपने से कभी जुदा ना करना और मैं भी
तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगा। आज के बाद तुम्हें कभी भी तकलीफ पहुंच नहीं सकता, मैं वादा करता हूँ। बकरी को तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बाघ के चेहरे से भाव देखकर सब समझ में आ गया। वो भागकर अपने बच्चे के पास गई और उसे प्यार से चाटने लगी और गले लगा ली। उसने दिल से बाघ का शुक्रिया अदा किया और वहां से खुशी से अपने बच्चे के साथ वहां से चली गई।